हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग को पता है नया सेशन शुरू हो चुका है। तो नए सेशन में ये वीडियो क्लास 9 के बच्चों के लिए है जो मैथमेटिक्स लेकर रखे हैं। बॉयज़ तो लेकर ही रखेंगे, कुछ लड़कियां भी लेकर रखेंगी और कुछ नहीं भी लेंगी। उनको बड़ा डर लगता है, तो हम लोग और चेक करते हैं कि डर लगेगा या नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए और सबको मैथ लेनी चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि कौन सा क्वेश्चन है आपका? नंबर सिस्टम। आपका एक्सरसाइज क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन हम डू यू थिंक, इसमें हमने यहाँ मोबाइल में देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन लिखा। डू यू थिंक 0 इज ए रेशनल नंबर? इफ इट इज देन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर इंटीजर and q नॉट इक्वल टू 0, डिस्क्राइब इट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पहले तो ये बताइए कि 0 क्या रेशनल नंबर है? अगर है तो उसे p by q के फॉर्म में डिस्क्राइब करिएगा, जहाँ पर p और q एक इंटीजर्स हैं, जहाँ q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अच्छी बात है, समझ लेते हैं। तो पहली बात हम चेक करते हैं कि क्या, देखिए, कोई भी रेशनल नंबर होता है वो p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है अगर रेशनल है। अब यहाँ पर 0 की बात की गई है, तो मान लेते हैं कि 0/1 अगर लिखें तो कोई दिक्कत, 0/2 लिखें तो भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं, 0/3 लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे करते चले जाते हैं। या हम निगेटिव वाले में चलते हैं। निगेटिव इंटीजर्स में p by q अगर किया जाए तो बेटा 0/-1 ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वाला था, ये नेगेटिव वाला है सेक्शन। 0/-2, 0/-3, ऐसे डैश डैश करते चले गए। इसका मतलब ये हमने क्या देखा कि ये तो रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। अच्छा, कहा क्या जाता है कि कोई रेशनल नंबर होगा वो p by q के फॉर्म में होगा, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होगा। q कौन सी वैल्यू है बेटा? नीचे वाली वैल्यू है। नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखिए, नीचे वाली वैल्यू कहाँ 0 है? किसी में तो 0 नहीं है, इसलिए ये सभी क्या है? रेशनल नंबर। और इन सब 0 से अगर 0 को कोई डिवाइड कर रहा है तो सब 0 ही होगा, यहाँ भी 0 होगा। इसका मतलब ये क्या कंक्लूजन निकल कर आया? निकल कर ये आया कि 0 रेशनल नंबर है। 0 इज रेशनल नंबर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। और कोई भी p by q करके वो 0/1 लिख देना, 0/2 या 0/- करके, बस हो गया। यही आंसर इतने का। बस मुझे तो लगता है इतना भी कुछ नहीं टफ है। ठीक है, 0 को रेशनल परिमेय संख्या बताना था, बता दिए। क्वेश्चन जो है दोस्तों 1.1 का क्लास 9 वाला, ये है नंबर सिस्टम का। राइट एनी 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में आपको कुल मिलाकर 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। अच्छी बात है। देखिए, रूल ये कहता है, पहले ये चेक करिए, ये क्या कितने लिखने हैं? तो टोटल कितने लिखने हैं? n की वैल्यू कितनी दी है? 6। कितना हो गया? इसमें आपको 1 ऐड करना है। क्या करना है? तो 6 + 1 अगर आप लिख देंगे तो हो जाएगा 7। ठीक है। अब ये 3 लिखा, ये 4 लिखा है। 3 में एक काम करिए, ऊपर नीचे 7 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। तो ये देखिए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 21/7। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब 4 में ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7/7। तो ये 28/7। अब इनके बीच की देखिए, इनके बीच की जो कड़ी होगी वो मैं बताता हूँ आपको। 21 के बाद 22 आती है ना, तो 22/7, फिर 23/7, फिर 24, इससे पहले रोक लेना है, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखिए, हमने 21 और 28 देखा था। 21 के बाद से शुरू किया और 28 से पहले रोक लिया। ये कहा, इन्होंने कहा था क्योंकि 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। तो ये 3, इससे पहले वाली 21/7 जो है वो 3 की वैल्यू है, और 28/7 ये 4 की वैल्यू है, तो वो वहाँ छोड़ दिए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 मान हो तो गए। बस इतना सही करना था। करना क्या है, फिर से समझ लीजिए। जितने रखने हैं, जितने रेशनल नंबर बीच में रखने हैं, उनको उनमें 1 ऐड कर देना है। 6 था तो एक 7 हो गया, 7 लिख दिया। अब 7 से
इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो, और 7 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने देखा 21 के बाद क्या आता है, 22 आता है, 28 से पहले 27, 21 के बाद वाले दिए और 28 से पहले 22, 23, 24, 25, 26, 27, बस हो गया, काम खत्म। यही आपके 3 और 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर हैं, बस। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो कहता है राइट एनी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, आप ये जानिए कि दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने 5 कहा है तो ठीक है, 5 है। n की वैल्यू कितनी है, 5। हमें करना क्या है, हमें करना है 5 में एक ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये लिखिए 3/5 लिखा हुआ है, इसमें ऊपर नीचे 6 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर नीचे जब 6 से मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो गया, 18 हो गया, ये कितना हो गया, 30 हो गया। ये जो लिखा हुआ है 4/5, इसमें भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 24, और ये कितना हो जाएगा, 30 हो गया, हो गया। अब देखिए, अब हमें 18 के बाद शुरू करना है, 24 से पहले रोक देना है। 18 के बाद आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये देखिए 5 लिखने थे, हमने 30, 24 से पहले रोक दिया, 23 लिखा हुआ है, और 18 के बाद शुरू किया था 19 से। अब ये आपका है 3/5 से लेकर और 4/5 के बीच के 5 रेशनल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 रेशनल नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड है, ट्रू मतलब लाइकली ट्रू फॉल्स बताना है, लेकिन उसमें साथ ही साथ रीजन भी बताना है कि क्यों ऐसा होता है। अच्छी बात है, आपको पहले पता होने। क्वेश्चन क्या लिखा, पढ़ लेते हैं। वेरीफाई ऑल द स्टेटमेंट गिवन बिलो, स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, तो प्रॉपर रीजन योर आंसर। अपने आंसर का आप उचित मतलब औचित्य बताइए। मेन क्या था, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, ये कह रहा क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो देखिए भाई, पहले तो हम नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर मुझे लगता है 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 डैश डैश, और होल नंबर लिख लेते हैं जो कि 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, ये चीजें। तो देखिए नेचुरल नंबर जो है ये यहां से शुरू है, और सारे नेचुरल नंबर मुझे लगता है इसमें आएंगे, ये देखिए होल में आएंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि सभी नेचुरल नंबर होल में आते हैं। ये राइट है, ट्रू है। क्या है, हम लिख देंगे ट्रू, यहां लिखेंगे ट्रू। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो गलत हो जाता। देखिए होल नंबर में क्या इंक्लूड है, 0 इंक्लूड है। नेचुरल में क्या 0 आता है, नहीं आता, इसलिए तब ये फॉल्स हो जाता। लेकिन इसने कहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, हाँ ये सही है। पलट कर बोल दिया होता तो गलत हो जाता। अच्छी बात है, समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अच्छा ठीक है, इंटीजर मतलब समझ लीजिए, इंटीजर में वो चीजें आती हैं, ध्यान दीजिए, जीरो आएगा, प्लस वाली भी वैल्यू सभी आएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, और माइनस वाली भी वैल्यू आएंगी, -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश, इधर भी चलकर चली आएंगी। और होल नंबर में क्या होगा भाई, होल नंबर में आपको पता है कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अच्छी आई बात समझ में। इन्होंने कहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। नहीं भैया, ये गलत है, क्योंकि इंटीजर में माइनस वाले भी आते हैं, जबकि होल नंबर में माइनस वाले नहीं आते। यहाँ वाली वैल्यू 0 से लेकर और प्लस वाली वैल्यू तो होल में आती है, लेकिन ये निगेटिव नहीं आती है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी इंटीजर, ये गलत हो जाएगी। ये देखिए हमने गलत लगा दिया। अगर ये पलट कर पूछे होते कि होल नंबर, सभी होल नंबर इंटीजर में होते हैं, तो हम राइट मान लेते, कह देते, क्योंकि देखिए होल नंबर 0 से शुरू है, ठीक है, ये वाली पूरी वैल्यू तो इसमें इंक्लूड है। इसी के वजह से ये जो इंटीजर का इन्होंने कह दिया, इसमें माइनस वाली वैल्यू है जो कि होल में नहीं आती है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। क्लियर। अगला स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अच्छी बात है, देखते हैं कि क्या ऐसा होता है।
देखिए रैशनल नंबर को आप लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कोई नंबर 5 लिखा है तो आप उसे 5/1 करके लिख सकते हैं, ये भी रेशनल हो जाएगा। अगर कोई नंबर 0 लिखा है उसके नीचे कर दोगे 1 तो भी वो रेशनल हो जाएगा, और साथ ही साथ ये होल भी है, 1/1 भी आपका होल हो जाएगा, 2/1 भी आपका हो जाएगा, 3/1 भी आपका हो जाएगा, 4/1 भी आपका हो जाएगा। ऐसे ऐसे चलते चलेंगे। यहाँ पर थोड़ा संशय है, लेकिन कोई इससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। तो ये सभी देखिए, अब इसकी अगर हम वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू, तो ये तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे डैश डैश डैश, ये तो रेशनल हो, ये रेशनल था ही था। साथ ही साथ ये हमें होल में भी दिखाई देता है, क्योंकि होल का 0 से शुरू ही होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। लेकिन अब कोई रेशनल नंबर मान लो 1/2 लिखा है, ये तो भैया होल नहीं है, ये होल नहीं। मान लो 3/5 लिखा है, ये भी होल नहीं है, जबकि ये रेशनल है, ये सभी रेशनल है लेकिन होल नंबर नहीं है। 7/2 लिखा है, यानी इस तरीके के जब रेशनल सिंपल वाले लिखे गए, सबके नीचे 1 1 लगाया गया, तब तो रेशनल ठीक था, वो रेशनल भी था, साथ साथ होल भी था। ये देखो हमने बना भी दिया। लेकिन इस तरीके से जब ये वाले आ गए, नीचे कोई भी नंबर आने लगा, तब ये रेशनल जो थे ये होल नहीं रह गए, जबकि ये रेशनल हैं। इसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है। ठीक, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये वाले होल हैं लेकिन ये वाले होल नहीं हैं। ओके, ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। आगे इसके आगे की वीडियो भी बनाएंगे। तब तक अगर आप लोग नए आए हुए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।